मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेबल पता होना चाहिए। टेबल अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 का फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको बताया था। सबसे पहले चलेंगे कोऑर्डिनेट्स देख लें। यहाँ पे आपके पास 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, ये होता है पाई, ये 3 पाई बाय 2 होता है और यहाँ ही वापस जाके कवर होकर 360 हो जाता है। ठीक हो गया। पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक जो आपके पास पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट सबका मुश्तरका घर है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, साइन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे सिर्फ साइन बादशाह, साइन का घर है और बाकी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ये लेक्चर में पहला दे चुका हूँ, उसमें ये चीज़ें हैं, फिर भी मैंने कहा चले इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में तकरीबन यही बातें इस्तेमाल होंगी। ये घर आपके पास किसका है, 10 का, यहाँ सिर्फ 10 पॉजिटिव है और OTH का मतलब अदर यहाँ पे नेगेटिव होंगे। और चौथा घर आपके पास किसका है, कॉस का, यहाँ कॉस पॉजिटिव है, कॉस अच्छा है और बाकी यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव। बाकी यहाँ पे किसी की कोई जुरिस्डिक्शन, कोई चीज़, कोई कहानी नहीं चलेगी। पहले क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक होता है, दूसरा आपके पास 90 से 180 तक, तीसरा 180 से 270 और चौथा 270 से 360। टेबल में दोबारा नहीं बना रहा, मैंने बना दिया हुआ है। अब बिला ताखिर क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्रिक फॉर्म। राइट अ गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्रिक फॉर्म। इन कम्प्लेक्स नंबर को हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। आपके पास पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 2 कॉस 315 प्लस आयोटा साइन 315। सर 315 और आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप 315 की वैल्यू निकाल सकेंगे, बट हमने ये वैल्यूज रेडियन में निकालनी है। पाई में नहीं, उस फॉर्म में नहीं निकालनी, डिग्री की फॉर्म में। तो इसलिए हम इसको ये 315 डिग्री और को हम और ये साइन 315 और कॉस 315 को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेडियन में। तो आपके पास 315 को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये बात आपको पता है। तो ये आपके पास आ जाता है 7 पाई बाय 4। कटिंग करके देख लीजिएगा, 7 पाई बाय 4 आपके पास आ जाता है। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 कॉस इंटू 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन इंटू 7 पाई बाय 4। बस सिंपल इसको पहले रेडियन की फॉर्म में लिख लिया। अब 7 को आपने भूल जाना है, 7 को भूल जाए। पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 क्या है आपके पास, टेबल में मौजूद है। टेबल कॉस पाई बाय 4 आपके पास कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री। और कॉस 45 की डिग्री आपके पास वैल्यू क्या होती है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस आयोटा 7 को भूल जाए, साइन पाई बाय 4 45 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। अब एक और चीज याद रखें, बेसिकली ये 315 डिग्री था और 315 डिग्री कहाँ पे पाया जा रहा था, तीसरा क्वाड्रेंट में। और तीसरा क्वाड्रेंट किसका घर था, 10 का। इसलिए कॉस के साथ यहाँ पे मैंने साइन क्या लगा देना है, माइनस का। ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट किसका था, तीसरा घर किसका था, 10 का। तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपने यहाँ पे माइनस के साइन लगा देने, किसके साथ, साइन के साथ भी और कॉस के साथ भी, इन दोनों के साथ हमने माइनस की इंस्टॉलेशन कर देनी है। जब हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो अब क्या होगा, ज़रा गौर करेंगे बच्चे। बड़ा इजी सा और बड़ा टिक्की क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को समझिएगा, गौर कीजिएगा। तो हमारे पास क्या आना है कि दोनों के साथ हमने साइन किसका लगा देना, अंडर रूट ऑफ 2। यहाँ पे साइन हमारे पास लग जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 45 डिग्री और 45 डिग्री में साइन भी नेगेटिव हो जाएगा और कॉस भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। 315 सॉरी, ये आपके पास 270 है और 315 आपके पास इस क्वाड्रेंट में आता है ना। 315 270 से 360 के दरमियान में आता है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस के साथ तो ऑलरेडी प्लस 1 बाय 2 ही रहेगा, सॉरी, और आयोटा साइन 45 के साथ यहाँ पे मेरे पास साइन क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय रूट 2। क्यों, तो वो साइन का घर है, कॉस का घर तो नहीं है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट ऑफ 2। ये कट जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा। सर फिर सुन लें, माइनस क्यों लगाया साइन के साथ,
बिकॉज साइन 315 यहाँ पे कहीं लाया करता था और ये घर था किसका, कॉज का। कॉज के घर में साइन हमेशा नेगेटिव होगा, इसी वजह से मैंने साथ माइनस की इंस्टॉलेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखता है 5 इंटू कॉस टू 10 डिग्री प्लस अयोटा साइन टू 10 डिग्री। इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। कॉस टू 10 डिग्री को मैं रेडियन में लिख सकता हूँ कॉस 7 पाई बाय 6। 210 को मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करा दें, आप निकाल देंगे, कटिंग कर देनी है इसकी, ठीक है। ये 0 0 से काट दें, 2 7 जार 2 6 जार, तो 7 पाई बाय 6 ही आता है बेसिकली, प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाय 6, ठीक है। कि 7 को भूल जाएं, पाई बाय 6 कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री, और कॉस 30 आपके पास क्या आ जाता है, √3 बाय प्लस अयोटा साइन पाई बाय 6 30 डिग्री और साइन 30 होता है 1/2। अब 210 डिग्री 180 और 270 के दरमियान में लाया करता है, तो घर किसका है, 10 का। जब वो 10 का घर है तो यहाँ पे दोनों बेचारे नेगेटिव हो जाएंगे, -√3/2 माइनस अयोटा बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं ना करवाएं आपकी मर्जी है, यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है एंड ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया, इसका यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चे टेबल जो है ना आपके पास, टेबल आपको नहीं तैयार होगा, जो स्टार्ट पहले सबसे पहले लेक्चर में टेबल है, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, इसलिए कोशिश करेंगे सबसे पहले टेबल तैयार करें। फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है 2 इंटू कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस अयोटा साइन 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 बेसिकली होता है कितना, 270 डिग्री, और कॉस 270 की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली गिवन है 0। यहाँ पर 3 को नहीं निकालना सर, 3 पाई बाय 2 270 डिग्री होता है, यहाँ 3 को निकालेंगे तो फिर मिसाइल बन जाएंगे आपके लिए। प्लस अयोटा साइन 3 पाई बाय 2 साइन 3 बाय 2 270, और साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, -1। 2 इंटू 0 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्लैन का आंसर है सर 4 इंटू कॉस 5 पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 6, ठीक है। पाई से मल्टीप्लाई करा के देखना, अगर परफेक्ट एंगल बनता है तो वैल्यूज हैं, वरना एंगल इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो 5 को छोड़ दें, भूल जाएं, पाई बाय 6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की आपके पास वैल्यू कितनी है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब पाई बाय 6 बेसिकली कितना डिग्री बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 180, आपके पास हो जाता है 900 डिवाइड बाय 6, आपके पास कितना आ जाता है, ये तकरीबन 150 डिग्री आता है, और 150 डिग्री साइन का अपना घर है। जब साइन का अपना घर है तो कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा, बट साइन साहब आपके पास जो साइन वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी, अयोटा बाय 2। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें सबके साथ, -√3/2 इंटू 4 प्लस अयोटा बाय 2 इंटू 4, ठीक हो गया। ये 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 इंटू √3 -2 इंटू √3 प्लस अयोटा, डेट इज योर आंसर, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। 2 इंटू कॉस, सर सारे करवाए जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि सारे करवाने चाहिए, बट करवाए जा रहे हैं तो लिहाजा इसलिए कोशिश करें कि आप भी इसको करें। और इसके अलावा लेक्चर के स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक, उसका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, और लेक्चर के स्टार्ट में भी एडमिन के नंबर आ रहे होते हैं, वहाँ मैसेज करके आप इसकी PDF भी हमसे मांग सकते हैं, ले सकते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट। सब चीज़ें हमारे ग्रुप में फ्री हैं। पाई बाय 6 कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री साइन 30 होता है 1/2। 30 डिग्री में कॉस 30, पहला क्वाड्रेंट पहले में दोनों बच्चे हैं, दोनों का अपना अपना घर है, तो ये 2 को दोनों के साथ काट दें तो √3 प्लस अयोटा, डेट इज योर आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कॉस 135 डिग्री प्लस अयोटा साइन 135 डिग्री। 135 दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट साइन का, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बनता क्या है। 135 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन 3 पाई बाय 4। तो सर 3 को भूल जाएं, पाई बाय 4 180/4 साइन 45 डिग्री होता है आपके पास, और वो साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/2 आ जाते हैं। 1/2 प्लस आपके पास अयोटा इंटू 1/2 आ जाएगा। अब 135 में साइन का अपना घर है तो कॉस आप तो नेगेटिव हो जाएंगे, -1/2 प्लस 1/2 इंटू अयोटा, ठीक हो गया। ये आपके पास आंसर, यहाँ से आगे सॉल्व
नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है 10 इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस आयोटा साइन 50 डिग्री। सर 50 डिग्री निकाल के देख लें, बट आता वहाँ पे आपके पास किस क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में। और ये याद रखेंगे साइन 50 की वैल्यू होती नहीं है, कैलकुलेटर खोलेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू निकाल आएगी। कॉस 50 लिखेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यू देगा आपके पास 0.64, क्या वैल्यू आएगी 0.64 प्लस आयोटा साइन 50 की वैल्यू 0.76। इन दोनों को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देना, 64 प्लस 7.6 आयोटा, डेट इज योर आंसर। ये मजीद सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। √2 इंटू कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, ठीक है। √2 ऐसे लिखें, 3 पाई बाय 4 आपके पास कितना होता है, पाई बाय 3 को भूल जाएं, पाई बाय 4 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कॉस की वैल्यू 1 बाय √2 और साइन की वैल्यू भी 1 बाय √2 होती है। साथ आयोटा डाल लें, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि √2 ये 45 डिग्री पहले क्वाड्रेंट दोनों का अपना घर है, तो 345 3 पाई बाय 4 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 180 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 540, ठीक है। 360 और 540 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 4 5 ज़ा 145, तो 145 में दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट साइन का, और साइन साहब यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगी, तो कॉस वाली वैल्यू साथ माइनस लगा लें और इसके साथ प्लस ही लगा रहने दें, तो आपके पास आयोटा और √2 आ जाएगा। √2 दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करा दें, √2 और √2 प्लस √2 आयोटा और √2 ये उड़ा दें, काट दें आपस में, तो -1 प्लस आयोटा, डेट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।